हरियाणा की हांसी की धरती से हरियाणा की विकास यात्रा, शौर्य और समृद्धि का संदेश पूरे देश तक पहुंचा। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तिरंगा फहराकर वीर शहीदों को नमन किया और सरकार की उपलब्धियों का रोड मैप भी सामने रखा। बात चाहे युवाओं को रोजगार की हो, किसानों की खुशहाली की, महिलाओं के सशक्तिकरण की, खिलाड़ियों की उपलब्धियों की या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की, मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र में सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया। खास बात यह रही कि नए जिले के रूप में हांसी के विकास को भी प्राथमिकता देने का भरोसा मुख्यमंत्री ने दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हांसी प्रदेश का 23वां जिला बना है और उन्हें यहां स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने का सौभाग्य मिला है। हांसी के विकास के लिए प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन हेतु 471 पद स्वीकृत किए गए और 50 बिस्तर वाले अस्पताल को अपग्रेड कर 100 बिस्तरों का किया गया है। हमने हांसी को विकसित क्षेत्र बनाने के लिए इसे जिला बनाया है। इस जिले में प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए अब तक 471 पद स्वीकृत किए गए हैं। यहाँ के 50 बिस्तर वाले अस्पताल को अपग्रेड करके 100 बिस्तर का बनाया है। विकास कार्यों को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग के नए मंडल और उपमंडल स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले लगभग 12 वर्षों में व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के साथ सेवाओं और योजनाओं का लाभ लोगों को घर द्वार तक पहुंचाया है। विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में किए गए 217 संकल्पों में 70 संकल्प पिछले 1.5 वर्ष में पूरे किए गए हैं, जबकि 147 पर कार्य जारी है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान सरकार की नीतियों के केंद्र में है। हरियाणा में लगभग 24,000 किसानों ने 44,000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती अपनाई है। राज्य में 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 32 रुपए प्रतिमाह की गई है। हरियाणा के लगभग 24,000 किसानों ने 44,000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती को अपनाया है। यह हरियाणा के किसान के बदलते विश्वास, बदलती सोच और खेती से सुनहरे भविष्य की कहानी है। साथियों, आज डिजिटल तकनीक ने खेती को बदल दिया है। हमने ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, एआई आधारित निर्णय प्रणाली और डिजिटल खेती जैसे नवाचारों को किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, आज हरियाणा देश का एक ऐसा मात्र राज्य है जहां किसानों की 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि महिलाएं समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। उनका सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहन बेटियों को हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। माताओं, बहनों, महिलाएं हमारे समाज की सबसे बड़ी शक्ति हैं। इनका सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहन बेटियों को हर माह 2100 रुपए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अब तक लगभग 10 लाख बहन बेटियों को 2042 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 18 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 12 मेडिकल कॉलेज पिछले 12 वर्षों में बने हैं और 5 अन्य मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 और 9 अन्य क्षेत्रीय नीतियों के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश आकर्षित करने तथा 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश आकर्षित करने का तथा 10 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस नीति के प्री लॉन्च कार्यक्रम में 110 कंपनियों के साथ 1,10,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव एमओयू भी हुए हैं, जिनमें 24,350 करोड़ रुपए के 4 विदेशी निवेश संकल्प भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले लगभग 12 वर्षों में प्रदेश के लिए 22 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें से 14 का काम पूरा हो चुका है और प्रदेश के प्रत्येक जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जा चुका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
पिछले 12 वर्षों में हरियाणा को 1 लाख करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की सौगात दी है। पिछले लगभग 12 वर्षों में हरियाणा में 22 नई राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें से 14 का काम पूरा हो चुका है। प्रदेश के हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जा चुका है। फांसी से उठी आजादी के अमृत संकल्प की ये आवाज सिर्फ तिरंगे को सलाम करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि विकसित भारत के साथ विकसित हरियाणा के निर्माण का संकल्प भी दोहराया गया। तिरंगे की आन बान शान और सम्मान के साथ हरियाणा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प ही आज के स्वतंत्रता दिवस समारोह का सबसे बड़ा संदेश रहा है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24। उत्तम शिक्षा व्यवस्था